I welcome you all to my YouTube channel and this is my video on weight loss. Friends, जब वेट की बात होती है हमें कैसे कैसे सेंटेंसेस सुनने को मिलते हैं कि अब तो मेरी एज हो गई है तो मुझे क्या ज़रूरत है, एक एज बाद तो वेट बढ़ता ही है। ये हमारी थिंकिंग है। या आई एम अ मदर ऑफ 2 तो वेट तो बढ़ेगा ही, या मेरी अभी डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी के बाद तो जो वेट बढ़ता ही है। ये स्टेटमेंट मैंने सिर्फ इंडिया में सुनी है। यूके, यूएस, कहीं भी जहाँ भी बाहर में गई वहाँ पर कहीं भी कोई ये स्टेटमेंट नहीं बोलता, क्योंकि ये हमारा अपना एक मिथ है। ये सारी चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, क्योंकि अगर डिलीवरी के बाद सबका वेट बढ़ता, कोई भी स्लिम लेडी मिलनी ही नहीं चाहिए थी। ऐसे भी लोग हैं जिनकी एज जो है 70 to 80 ईयर्स है और उनको मैं जानती हूँ और उनका वेट मेंटेन्ड है। तो क्या ये हमारे एक्सक्यूजेज नहीं है या कुछ हमारे नेगेटिव बिलीव्स नहीं है जो सोसाइटी में फैले हुए हैं? अगर ऐसा होता तो भगवान सबको एक जैसा करता। भगवान कह लीजिए, यूनिवर्स कह लीजिए, वो सबको ही मोटा कर देता। एक एज के बाद सभी मोटे होते, कोई पतला होता ही नहीं। और फ्रेंड्स, मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग कहते हैं मेरी बॉडी तो ऐसी ही है, मतलब मैं तो मोटा ही रहता हूँ बचपन से। ये तो एक कॉमन स्टेटमेंट है जो पहले मैं भी बोला करती थी। व्हेन आई वाज नॉट इन दिस फील्ड देन आई यूज्ड टू से यार मेरी बॉडी तो ऐसी है, मैं तो मोटी रहूँगी। क्योंकि जब हमने मन में ये बिलीव बना ही लिया तो जैसा हम बिलीव बनाएंगे वैसा ही हम बनेंगे। जैसा हम विश्वास रखेंगे अपने बारे में ऐसा ही हमारे साथ होगा। जब हमने बॉडी को एक इंडिकेशन दे ही दी है कि हाँ हमेशा हमारी बॉडी ऐसी रहेगी, तो वो क्यों पतली होना चाहेगी? वो तो हमारे ही थॉट्स पे काम करेगी। तो फ्रेंड्स, लेट मी क्लियर, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आपका मेटाबॉलिज्म ऐसा है, उस पर वर्क किया जा सकता है। या आपकी शादी हो गई है तो इट डजेंट मीन कि आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह की स्टेटमेंट से हमने देखा कि जो है लोग वेट के बारे में इतने कंसर्न नहीं है इंडिया में और सीरियस नहीं है। बट वो ये नहीं जानते कि आज उनका वेट ज़्यादा है, धीरे धीरे और ज़्यादा होगा, धीरे धीरे 80 होगा, 90 होगा, 100 भी हो सकता है कभी। या फिर कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी या डायबिटीज़ हो जाएगा। ये सारी क्या है, शुरुआत तो वेट से ही होती है। किसी दिन हार्ट होगा, हार्ट के बाद किसी दिन अटैक आ जाएगा, किसी दिन वो बंदा मान लीजिए मर गया 70 ईयर्स में, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे यार आजकल हार्ट अटैक बहुत हो रहा है। कोई ये नहीं सोचता कि उसके पीछे जो रूट है वो कहीं ओबिसिटी तो नहीं है। तो ओबिसिटी इटसेल्फ आपको एक सीरियस डिजीज नहीं लग रही है, कोई सीरियसनेस नहीं है। आप 6 महीने भी मोटे रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये सोचते हैं बस मैं अच्छा ही तो नहीं दिख रहा, बट ऐसा नहीं है। आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। आपका लिवर फैटी हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है, उसकी वजह से डायबिटीज़ भी हो जाती है। सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। और इसीलिए जो है आजकल मैं देखती हूँ कि हर फैमिली में मोर देन 50% ऑफ पीपल आर फैट, दे आर नॉट वर्किंग ऑन ओबिसिटी एंड इसमें कुछ सोसाइटी के भी रीजंस हैं कि आजकल जो फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले जो रिच लोग फूड खाते थे वो मिडिल क्लास खा रही है। तो फूड की इतनी अवेलेबिलिटी है। पहले कहाँ हमारे घरों में जो है पनीर इतना बनता था या स्वीट्स दिवाली पे आती थी। आप 30 ईयर्स बैक जाएंगे और वहाँ से फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ी है और हार्ड वर्क कम होता जा रहा है। किसी के पास टाइम ही नहीं है हार्ड वर्क करने का या ऐसे काम करने का जिसमें मैनुअल एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। हम लोग कारों में जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। इन सब के बावजूद हम वेट मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता तो सबके लिए सेम था। आपने देखा होगा काफ़ी लोग अपना वेट मेंटेन भी किए हुए हैं और काफ़ी लोग पतले भी हैं। तो यूनिवर्स ने हमें मोटे होने के लिए नहीं बनाया है। हमारा मेटाबॉलिज्म ऐसा नहीं है। ये आइए मैं आज क्लियर कर देती हूँ। ये सिर्फ आपका एक नेगेटिव बिलीव है, दैट्स इट। मेरा भी ये बिलीव था, वो बिलीव तोड़ दिया। अगर वो बिलीव सच होता तो मैं पतली कैसे हो गई और मेंटेन्ड कैसे हूँ मैं? अपार्ट फ्रॉम द लुक्स, द प्रॉब्लम इज उससे क्या होगा कि कभी आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा धीरे धीरे, जो कि मेरे साथ भी हुआ। धीरे धीरे 10 ईयर्स के बाद कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी या हार्ट अटैक आ जाएंगे। तो आपकी एक हेल्दी लाइफ तो नहीं रही। जो कि दिखता है कि वेट इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिग डील, ये आपको लगता है, बट कहीं ना कहीं रूट तो हमारा वहीं से शुरू हो जाता है। तो अगर आपका वेट 10-20 kg ज़्यादा है तो अभी फिर भी रिड्यूस करने में टाइम नहीं लगेगा। बट काफ़ी लोग मैंने देखा 100 kg के हैं, अब उनको वेट लूज करने में उतना ही एफर्ट भी लग रहा है। तो ना तो वो दौड़ सकते हैं, ना जिम में जा सकते हैं, ना वो डाइटिंग कर सकते हैं। तो उनको रिवर्स तो वो भी हो सकता है, वेट उनका भी कम हो सकता है, बट उनका जो एफर्ट है वो और ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से वो और नहीं कर पाते। सो आई थिंक हम सबको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर जीना है तो वेट लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपका वेट नॉर्मल है देन इट इज़ वेरी गुड।